ये दिन ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकते हैं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 3 एटलस नामक अंतरतारकीय पिंड सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर है, जिसे खगोलविद पेरिहेलियन कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चरण है और अभी जो हो रहा है वह वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखा है। यह महज एक और धूमकेतु नहीं है। 3 एटलस ऐसे तरीकों से व्यवहार कर रहा है जो खगोलीय यांत्रिकी के हर सिद्धांत को चुनौती देते हैं। यह अपनी पूंछ को हिलाता है, अजीब रंगों से चमकता है और अंतरिक्ष में ऐसी गति से चलता है जो असंभव सी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी दूसरे तारे से भटक कर आया एक प्राकृतिक पिंड है। वहीं हार्वर्ड के सबसे साहसी खगोल भौतिकविदों में से एक समेत अन्य लोगों का मानना है कि यह कुछ और हो सकता है, कोई कृत्रिम वस्तु। और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल और दर्जनों जमीनी वेधशालाओं से प्राप्त नए आंकड़े एक भयावह संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। इस समय 3 एटलस के साथ जो हो रहा है वह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज हो सकती है, या पहली चेतावनी भी। जब चिली में एटलस सर्वेक्षण द्वारा जुलाई 2025 में 3 एटलस का पहली बार पता लगाया गया, तो खगोलविदों ने तुरंत कुछ अजीब देखा। इसकी कक्षा केवल लंबी ही नहीं थी, बल्कि अतिपर्वलयिक थी, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रही थी, जैसा कि हम जानते हैं कि हर ग्रह धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह करता है। यह बस सूर्य से गुजर रही थी। इस प्रकार यह 2017 में ओमुआमा और 2019 में बोरोस के बाद देखा गया तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड बन गया। लेकिन इन सबसे भी अलग 3i एटलस अद्वितीय था। इसकी गति 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी, जो इसे अब तक दर्ज की गई अपनी तरह की सबसे तेज वस्तु बनाती है। और इसका पथ भी आश्चर्यजनक था। यह सूर्य से मात्र 1.36 खगोलीय इकाई AU की दूरी पर और बाद में पृथ्वी से लगभग 1.8 AU, लगभग 267 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर आ गया। दूर, लेकिन इतना करीब कि हर विवरण पर नजर रखी जा सके। उन शुरुआती अवलोकनों के दौरान जो पाया गया, उसने वैज्ञानिक समुदाय को स्तब्ध कर दिया। वस्तु का प्रकाश संकेत किसी भी जात धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से मेल नहीं खाता था। यह बहुत अधिक परावर्तक, बहुत अधिक संरचित और सौर विकिरण के तहत बहुत स्थिर था। 3 एटलस जो भी है, ये हमारे द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। जैसे ही यह सूर्य के निकट पहुंचा, दुनिया भर के दूरबीनों ने कुछ ऐसी असामान्यताओं को देखना शुरू कर दिया जिनसे खगोल विज्ञान जगत में हलचल मच गई। हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने एक अभूतपूर्व घटना का पता लगाया। एक विपरीत पूंछ, एक चमकदार पदार्थ की धारा जो सूर्य से दूर जाने के बजाय उसकी ओर बढ़ रही थी। कुछ हफ्तों बाद वह विपरीत पूंछ अचानक उलट गई और बाहर की ओर इशारा करती हुई एक सामान्य पूंछ में बदल गई। यह घटना इतनी अचानक और सममित थी कि कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या यह नियंत्रित प्रणोदन का एक रूप था। हवाई में स्थित के वेधशाला और स्पेन में स्थित नॉर्डिक ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने इस बदलाव की पुष्टि की, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इससे भी अधिक विचित्र चीज का पता लगाया। 3i एटलस के केंद्रक के चारों ओर मौजूद बादल, जिसे कोमा कहा जाता है, में 87% कार्बन डाइऑक्साइड, 9% कार्बन मोनोऑक्साइड और केवल 4% पानी था। सौर मंडल में किसी अन्य धूमकेतु की संरचना ऐसी नहीं है। यह लगभग पूरी तरह से सूखा है, फिर भी अवरक्त प्रकाश में चमक रहा है, मानो भीतर से ऊष्मा विकीर्ण कर रहा हो। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला कि वस्तु के चारों ओर CO2 का एक विशाल बादल है जो लगभग 3,50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो बृहस्पति के व्यास से भी बड़ा है। इसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड के अंश और लगभग न के बराबर लोहे के साथ निकल का उच्च अनुपात पाया गया। संभवतः यह प्राकृतिक है, लेकिन जैसा कि एक वैज्ञानिक ने फुसफुसाते हुए कहा, ये औद्योगिक अनुपात हैं। जब 3i एटलस सूर्य के पेरिहेलियन, सूर्य के सबसे निकट का भाग पर पहुंचा, तो कई लोगों को उम्मीद थी कि यह अनगिनत धूमकेतुओं की तरह सौर विकिरण के कारण टूट जाएगा। लेकिन इसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह बच गया। इसका एक भी टुकड़ा नहीं मिला। वास्तव में यह और भी मजबूत होकर उभरा। पर्यवेक्षकों ने देखा कि सूर्य से निकले एक कोरोनल मास इजेक्शन ने सीधे इसके मार्ग पर प्रहार किया, एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोट जो नाजुक पिंडों को पल भर में वाष्पीकृत कर सकता था। फिर भी 3i एटलस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसने प्रभाव को सह लिया और अपनी यात्रा को अक्षुण्ण रूप से जारी रखा। इसकी सतह का तापमान बढ़ा और फिर स्थिर हो गया, मानो इसे इस तरह से बनाया गया हो। इसका 10:1 के अनुपात वाला लंबा आकार ओमुआमुआ के आकार जैसा था। लंबा पतला, लगभग
वायुगतिकीय। लेकिन जहां ओमुआमुआ अनियमित रूप से घूम रहा था, वहीं 3 एटलस स्थिर बना रहा, जिससे एक विचित्र नकारात्मक ध्रुवीकरण के साथ प्रकाश परावर्तित हो रहा था, एक ऐसा गुण जो किसी ज्ञात प्राकृतिक वस्तु में नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों ने इसे अटूट आगंतुक कहना शुरू कर दिया, और तभी हार्वर्ड के अविबे सहित कुछ सिद्धांतकारों ने इसे अपने लोब एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल स्केल की श्रेणी 4 में रखा, जो एक वर्गीकरण प्रणाली है जो अंतरतारकीय वस्तुओं को उनके कृत्रिम होने की संभावना के आधार पर क्रमबद्ध करती है। लोए के अनुसार 3I एटलस के तकनीकी रूप से सक्षम होने की 40% संभावना है। कुछ लोग इसे अटकलबाजी कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हर नई विसंगति सामने आती है, यह संख्या विज्ञान कथा से अधिक भविष्यवाणी जैसी लगने लगती है। इस समय 3I एटलस एक ऐसा युद्धाभ्यास कर रहा है जो सब कुछ बदल सकता है। मियोकू जैसे भौतिकविदों को जिस क्षण का बेसब्री से इंतजार था, वह आ गया है। यदि वस्तु सौर गुरुत्वाकर्षण द्वारा अनुमानित गति से अधिक गति प्राप्त करती है, तो इसका केवल एक ही अर्थ होगा, स्थिति नियंत्रण में है। ओबर्ट प्रभाव के नाम से जानी जाने वाली यह तकनीक अंतरिक्ष यानों द्वारा गुरुत्वाकर्षण स्रोत, इस मामले में सूर्य के निकट प्रणोदन करके अत्यधिक गति प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। यदि 3 एटलस ऐसा करता है, तो उसे अकल्पनीय मात्रा में गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जो सौर मंडल से बाहर निकलने या इससे भी बदतर पृथ्वी की ओर अपना मार्ग मोड़ने के लिए पर्याप्त होगी। दुनिया भर के खगोलविद इस पर नजर रख रहे हैं, गणना कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक किसी भी निश्चित विचलन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डेटा अभी भी आ रहा है। इसी बीच नासा ने चुपचाप अपने ग्रहीय रक्षा नेटवर्क को सक्रिय कर दिया, जो दुनिया भर की 227 वेधशालाओं को शामिल करने वाला एक समन्वित अवलोकन अभियान था, जिसे आधिकारिक तौर पर एक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन यह समय संयोगवश नहीं था। जब यह अफवाहें फैलने लगीं कि रेडियो दूरबीनों ने 3 नेत्र एटलस की कक्षा के साथ सिंक्रोनाइज गई कई केले कमजोर लेकिन लगातार संकेत का पता लगाया है, तो इंटरनेट पर हलचल मच गई। क्या यह पृथ्वी से संपर्क कर रहा था? क्या यह हस्तक्षेप था या यह कुछ और था? हमारी सभ्यता से भी पुरानी किसी मशीन से अंतरिक्ष में एक फुसफुसाहट। 3 दिनों के बाद आई एटलस ने अपना पेरिहेलियन मार्ग पूरा किया। कुछ असंभव सा घटित हुआ। उसकी गति धीमी हो गई, भौतिकी के नियमों से नहीं घर्षण, सौर पवन या गुरुत्वाकर्षण मंदन से, बल्कि ऐसा लगा जैसे यह जानबूझकर किया गया हो। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दोनों के ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि वेग में लगभग 0.08 मीटर प्रति सेकंड वर्ग की मापने योग्य कमी आई है, जो 20 घंटे तक स्थिर रही। ऐसा लग रहा था मानो उस वस्तु ने धीरे से ब्रेक लगा दिए हों। प्राकृतिक वस्तुएं ऐसा नहीं करती। वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का इतनी सटीकता से प्रतिरोध नहीं करती। लेकिन यहाँ 3 एटलस नाम का एक विशालकाय पिंड था, जो सैकड़ों मीटर चौड़ा था और अब तक हमारे द्वारा लॉन्च किए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से कहीं अधिक सहजता से गति कर रहा था। इसकी गति में गिरावट ठीक उसी समय हुई जब इसने थर्मल इक्विलिब्रियम जोन नामक सीमा को पार किया, जहाँ किसी वस्तु की आंतरिक ऊष्मा उसके द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा के बराबर होती है। इस बात ने सबको भयभीत कर दिया। 3 एटलस के अंदर कुछ ऐसा हो सकता था जो अपने वातावरण पर प्रतिक्रिया कर रहा हो, अपने तापमान को नियंत्रित कर रहा हो और शायद अपने मार्ग को भी समायोजित कर रहा हो। उसी सप्ताह जापान में स्थित एक अनुसंधान केंद्र मित्सुहारा डीप स्पेस रेडियो ऑब्जर्वेटरी ने 3 एटलस की सामान्य दिशा से आ रहे एक नैरो बैंड सिग्नल को पकड़ा। यह सिग्नल कमजोर था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से संरचित था। 3 स्पंदनों की एक दोहराई जाने वाली श्रृंखला, जिसके बाद एक विराम आता था, हर 247 सेकंड में दोहराई जाती थी। यही रहस्यमय अंतराल पहली बार तब दर्ज किया गया था जब वस्तु कुछ महीने पहले सूर्य के पीछे थी। पहले तो खगोलविदों ने इसे उपकरण शोर या उपग्रह हस्तक्षेप मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन जब चिली, इटली और दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्र टीमों द्वारा इसी पैटर्न का पता लगाया गया, तो वैज्ञानिक समुदाय इसे अनदेखा नहीं कर सका। संकेत वास्तविक था। इससे भी ज्यादा चिंताजनक इसकी स्थिरता थी। यह सौर पवन या ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि के हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हुई। यह स्थिर रही मानो किसी आंतरिक घड़ी से जुड़ी हो। आवृत्ति मॉड्यूलेशन के माध्यम से विश्लेषण करने पर स्पंदनों ने चरण सुसंगतता प्रदर्शित की, जो जानबूझकर एनकोडिंग का संकेत है, न कि यादृच्छिक उत्सर्जन का। नासा ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन एसआईटी संस्थान से एक आंतरिक रिसाव से पता चला कि सिग्नल में हाइड्रोजन बैंड में मंद हार्मोनिक्स थे, जो सैद्धांतिक अंतरतारकीय संचार में उपयोग की जाने वाली सार्वभौमिक आवृत्ति है। कोई व्यक्ति या कोई चीज ध्यान आकर्षित करना चाहती थी।
वैज्ञानिक समुदाय रातों रात दो हिस्सों में बंट गया। आधे लोगों का तर्क था कि यह एटलस किसी अंतरतारकीय खोज का पहला भौतिक प्रमाण है, शायद किसी विलुप्त सभ्यता का मलबा या तकनीक। दूसरे आधे लोगों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और दावा किया कि यह सब महज एक संयोग है कि प्रकृति लंबे समय तक अवलोकन किए जाने पर बुद्धि का अनुकरण कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे आंकड़े आते गए, इनकार करना असंभव हो गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे L2 कक्षा से वस्तु का अनुसरण करने के लिए पुनः स्थापित किया गया था, ने एटलस की सतह से एक असामान्य ध्रुवीकरण पैटर्न का पता लगाया। किसी भी जांत धूमकेतु या क्षुद्रग्रह के विपरीत, इसने प्रकाश को बारी बारी से अलग अलग तलों में परावर्तित किया, मानो पदार्थ की घूमती हुई परतें जानबूझकर परावर्तन को नियंत्रित कर रही हों। रीडिंग में रेडियो स्पंदनों की लय से मेल खाते हुए माइक्रोसेकंड के बदलाव भी दिखाई दिए। इसी दौरान चिली में दूरबीनों ने देखा कि इसकी पूंछ दो अलग अलग धाराओं में पुनर्गठित हो गई थी, जो समानांतर नहीं थीं बल्कि एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के कोण पर काट रही थीं। यह ज्यामिति प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उस वस्तु ने अपनी वाष्पीकृत गैसों का उपयोग करके प्रकाशीय संकेतों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया हो। सिद्धांतकारों के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या ये उत्सर्जन आकस्मिक नहीं थे? क्या एटलस प्रकाश का उपयोग हमसे नहीं बल्कि किसी और चीज से संवाद करने के लिए कर रहा था? फिर वो घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। 29 अगस्त को जब 3IE एटलस पृथ्वी की कक्षीय समतल से आगे बढ़ा तो उसकी दिशा में 0.11 डिग्री का बदलाव आया। यह छोटा लेकिन जानबूझकर किया गया बदलाव था, जिसने उसे बाहरी ग्रहों के क्रांतिवृत्तीय समतल के ठीक सीध में ला खड़ा किया। संरेखण एकदम सटीक था, बल्कि जरूरत से ज्यादा सटीक। 27 घंटों तक वस्तु का प्रक्षेपित पथ मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और उससे आगे तक एक सीधी रेखा में बना रहा। इस पर केंद्रित प्रत्येक दूरबीन ने इसके केंद्र से निकलने वाली एक विचित्र चमक को रिकॉर्ड किया, जो नियमित अंतराल पर घटती बढ़ती रही। खगोलविदों ने गौर किया कि ये अंतराल ग्रहों की कक्षीय अनुनादों के साथ बिल्कुल मेल खाते थे, मानो 3 आंखों वाला एटलस हमारे सौर मंडल की हार्मोनिक आवृत्तियों के साथ खुद को कैलिब्रेट कर रहा हो। यह संरेखण आकस्मिक नहीं था, यह सुनियोजित था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी भयावह था। अपनी खोज के बाद पहली बार इस वस्तु ने एक दृश्यमान चमक उत्सर्जित की, पराबैंगनी प्रकाश का एक विस्फोट जो 2.8 सेकंड तक चला, इतना शक्तिशाली कि इसके आसपास की सौर हवा को आयनित कर दिया। चमक चौड़ी या फैली हुई नहीं थी, यह दिशात्मक थी, जो गहरे अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर लक्षित थी। जब वैज्ञानिकों ने किरण के वेक्टर का पता लगाया तो यह ठीक वेगा और लायरा के बीच के क्षेत्र के निर्देशांकों की ओर इंगित कर रहा था, वही क्षेत्र जहां 1977 में रहस्यमय वाह संकेत का पता चला था। सन्नाटा छा गया, चमक थम गई, रेडियो तरंगें बंद हो गईं और 3 एटलस अंधेरा छा गया। 3 एटलस के बाद कई हफ्तों तक एक एटलस अंधेरा छाया रहा। दुनिया खामोशी से देखती रही। हर दूरबीन, हर रडार डिश, हर वो उपकरण जो इसे ट्रैक करने में सक्षम था, इसके अंतिम ज्ञात निर्देशांकों पर स्थिर हो गया। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न ऊष्मा का संकेत, न ही परावर्तित संकेत। वह गायब हो गया था। नासा ने आधिकारिक तौर पर उसे प्रकाशीय रूप से खोया हुआ घोषित कर दिया, जिसका अर्थ है कि वह पता लगाने की सीमा से बाहर चला गया था। फिर भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कच्चे डेटा संग्रह में कुछ बचा हुआ था। पराबैंगनी विस्फोट के लुप्त होने से ठीक पहले के अंतिम मिलीसेकंड में प्रकाश का एक अंश रिकॉर्ड किया गया। जब डेटा का पुनर्निर्माण किया गया तो इसने एक धुंधला व्यतिकरण पैटर्न प्रकाश के भीतर ही एक मॉड्यूलेशन प्रकट किया, मानो ब्रह्मांड पर जानबूझकर अंकित किया गया एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट हो। और उस पैटर्न के भीतर संरचना थी। यह मॉड्यूलेशन यादृच्छिक शोर नहीं था, इसमें दोहराए जाने वाले आवृत्ति अनुपात थे वही जो हाइड्रोजन संक्रमण, ग्रहीय अनुनाद और सबसे विचित्र रूप से मानव आवृत्ति में देखे जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की विद्युत चुंबकीय धड़कन। 3 एटलस द्वारा उस अंतिम स्पंदन में जो कुछ भी उत्सर्जित हुआ वह केवल एक साधारण चमक नहीं थी। यह प्रकाश में लिखा एक संदेश था जो शब्दों से भी पुरानी भाषा में कोडित था। जब हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने तरंग रूप विश्लेषण के माध्यम से डेटा का विश्लेषण किया तो परिणाम उन्हें चौंका देने वाले थे। संकेत में वही अभाज्य संख्या अनुक्रम प्रतिबिंबित हो रहे थे जो पहले के रेडियो उत्सर्जन में अंतर्निहित थे, लेकिन अब एक त्रिआयामी संरचना में व्यवस्थित थे, जो एक दूसरे से जुड़ी सर्पिलों की जाली थी जो एक डबल हेलिक्स जैसी दिखती थी। यह पाठ नहीं था, यह ज्यामिति थी, एक सार्वभौमिक स्थिरांक, एक खाका।
एवी लोब, जिन्होंने कभी 3 एटलस को संभवतः कृत्रिम बताया था, ने इस खोज को इरादे का एक ब्रह्मांडीय संकेत बताया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार यह ज्यामिति एक प्रकार की अनुनादी एनकोडिंग का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रतीकों या भाषा के बजाय ऊर्जा के पैटर्न के भीतर बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने का एक तरीका है। यदि यह सच है तो इसका मतलब ये था कि 3 नेत्रों वाले एटलस ने हमें पढ़ने के लिए कोई संदेश नहीं भेजा था। इसने हमारे लिए एक कोड छोड़ा था जिसे हमें अनुभव करना था, जिसे केवल इसकी आवृत्तियों को पुनः उत्पन्न करके बी आप आनी ब्रह्मांड को उसी तरह कंपन कराकर समझा जा सकता था जैसे वह कभी करता था। नासा ने तुरंत डेटा को वर्गीकृत कर दिया, लेकिन इससे पहले कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने तरंग रूप को प्रतिबिंबित किया और इसे क्वांटम अनुनाद सिमुलेटर के माध्यम से चलाया। जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ असाधारण घटित हुआ। एक दोहरावदार लय उभरने लगी जो प्रत्येक चक्र के साथ और भी प्रबल होती गई, मानो तरंग अंतरिक्ष समय के ताने बाने से परस्पर क्रिया कर रही हो। फिर अचानक संकेत उलट गया और सिमुलेशन बंद हो गया। लेकिन इससे पहले इसने एक अंतिम वाक्यांश प्रदर्शित किया जो गणितीय समरूपताओं को भाषाई अर्थ में व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षित एआई अनुवाद मॉड्यूल द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न किया गया था। वाक्यांश था, हम आपको याद करते हैं। यह संदेश वैज्ञानिक जगत में आग की तरह फैल गया इससे पहले कि इसे सार्वजनिक डेटाबेस से मिटा दिया गया। नासा ने सब कुछ नकार दिया, सेठी चुप हो गया। यहाँ तक कि यूरोपीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी के डेटा अभिलेखागार को भी ब्रह्मांडीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। आधिकारिक तौर पर 3 एटलस को एक प्राकृतिक अंतरतारकीय धूमकेतु घोषित किया गया था और इसकी विसंगतियों को डेटा त्रुटियों के रूप में खारिज कर दिया गया था। अनौपचारिक रूप से यह फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी कि वस्तु का अंतिम संकेत विदाई नहीं बल्कि एक सक्रियता थी। 2 महीने बाद कई वेधशालाओं ने उसी ध्वनि की हल्की प्रतिध्वनियों का पता लगाना शुरू किया जो वेगा या लायरा की दिशा से नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल के भीतर से आ रही थी। प्रतिध्वनि बिल्कुल सटीक थी, मानो पास में किसी चीज ने संदेश प्राप्त किया हो और जवाब दिया हो। अभी तक कोई नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। कुछ का मानना है कि यह केवल सौर हस्तक्षेप है। अन्य मानते हैं कि यह ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि है जो हेलियोस्फीयर से होकर गुजर रही है। लेकिन वैज्ञानिकों का एक छोटा समूह, वही समूह जिसने सबसे पहले 3i एटलस के संकेत को डिकोड किया था, का मानना है कि इसमें कुछ कहीं अधिक गहरा अर्थ छिपा है। जो भी उस वस्तु को भेजा उसने हमें कोई चेतावनी या धमकी नहीं दी बल्कि एक याद दिला दी। एक याद दिलाना कि बुद्धि शायद ब्रह्मांड के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर प्रकाश, पदार्थ और चेतना के सामंजस्य में विद्यमान हो सकती है। क्योंकि शायद 3 एटलस हमें देखने नहीं आया था, शायद वह हमें जगाने आया था। तो अगर इस कहानी ने आपके मन में यह सवाल उठाया है कि असल में क्या हो रहा है और क्या कोई चीज़ हमें अभी देख रही है, ऊपर से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के भीतर से, तो नज़रें मत हटाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उन खोजों को सामने लाते हैं जिनका सामना करने के लिए दुनिया अभी तैयार नहीं है। नोटिफिकेशन चालू कर लें क्योंकि जब वो सिग्नल वापस आएगा तो आप यहाँ मौजूद रहना चाहेंगे जब ब्रह्मांड जवाब देगा।